गर्ल्स, मैं आपके साथ डिस्कस कर रही थी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन पर्टिकुलरली ऑफ बेंजीन, ठीक है, जिसमें मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया था जनरल मैकेनिज्म, देन हेलोजिनेशन एंड देन नाइट्रेशन, ठीक है। तो हेलोजिनेशन में जो मैकेनिज्म मैंने डिस्कस किया था दैट इज़ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद क्लोरीन, राइट, जहाँ पे आपने देखा था इलेक्ट्रोफाइल था क्लोरोनियम आयन Cl+। उसी तरह से ब्रोमिनेशन होगी जहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल होगा ब्रोमोनियम आयन Br+। उसी तरह से आयोडीनेशन होगी, राइट। बस फ़र्क क्या है कि आयोडीनेशन जो करनी पड़ती है वो करनी पड़ती है इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं लेते हैं तो रिएक्शन हो जाती है रिवर्सिबल, ठीक है, वो हमने पहले डिस्कस कर लिया है। तो हमने डिस्कस कर लिया था मैकेनिज्म ऑफ हेलोजिनेशन, मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन, जिसमें आपने देखा था नाइट्रेशन में जो इलेक्ट्रोफाइल है दैट इज़ नाइट्रोनियम आयन NO2+, ठीक है। तो मतलब जनरल मैकेनिज्म की तरह ही है सबके मैकेनिज्म, बस फ़र्क क्या है कि इलेक्ट्रोफाइल डिफरेंट है। तो वो आपको स्टेप याद होना चाहिए कि इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होगा, उसके बाद तो मैकेनिज्म इज़ ऑलमोस्ट सेम। उसके बाद नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है आज सल्फोनेशन, जो आपको पता ही है क्या होती है कि जब बेंजीन को रिएक्ट करते हैं कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो हाइड्रोजन ऑफ द बेंजीन रिंग गेट एलिमिनेटेड बाय सल्फोनिक ग्रुप, या you can say hydrogen of this benzene ring gets substituted by sulfonic group. तो this is electrophilic substitution again you will see। तो हाइड्रोजन निकल जाएगा, उसकी जगह लग जाएगा सल्फोनिक ग्रुप, ठीक है। तो ये है सल्फोनेशन। नाउ कमिंग टू द मैकेनिज्म, तो इसमें भी वही है प्रिलिमिनरी स्टेप दैट इज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ ध्यान रखना है आपने, यहाँ जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा वो सल्फ्यूरिक एसिड से जनरेट होगा। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड के यूज़ होंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। दिस इज ऑल्सो H2SO4, बस इसको खोल के लिखा गया है। दिस इज अगेन H2SO4, दिस इज H2SO4। और आप देखोगे कि इसमें एक सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज एक्टिंग एज ए कैटलिस्ट, ठीक है। वो आपको पता ही है कि कैटलिस्ट क्या होता है, विच इज़ रीजनरेटेड एट द एंड। तो आप मैकेनिज्म में देखोगे कि एक सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ रीजनरेट होगा, दैट इज शोइंग कि सल्फ्यूरिक एसिड इज एक्टिंग एज ए कैटलिस्ट फॉर दिस रिएक्शन। तो 2 सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल लिए आपने स्टूडेंट्स, इस तरह से रिएक्शन होगी। ये है आपका SO3 सल्फर ट्राईऑक्साइड, साथ में होगा हाइड्रोनियम आयन, साथ में होगा HSO4-, ठीक है। अब आपने देख लेना है कि सल्फोनेशन का सबसे पहली चीज़ आपने याद रखना है, सल्फोनेशन इज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। बाकी नहीं है रिवर्सिबल बट सल्फोनेशन इज़ रिवर्सिबल। तो ये देखो ये जनरेट हो गया इलेक्ट्रोफाइल, आप देख सकते हो सल्फर SO3, इस पर पॉजिटिव चार्ज नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रोफाइल्स आर पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज, ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, देयरफॉर दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल्स। लेकिन यहाँ पे SO3 भी इलेक्ट्रोफाइल है कि क्योंकि यहाँ पे सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे स्टूडेंट्स, ओनली 6, 3 ऑक्सीजन के साथ 2 3 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे आउटर मोस्ट शेल में। लेकिन किसी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 8। तो दैट मीन्स SO3 इज अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड बिकॉज इट डजंट हैव इट्स ऑक्टेट कंप्लीट, इट हैज़ ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। तो ये एक्ट कर रहा है इलेक्ट्रोफाइल। तो ये क्लियर होना चाहिए आपको, हियर दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। तो अब कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है वो आपको पता ही है, दिस इज प्रिलिमिनरी स्टेप। फर्स्ट स्टेप इज कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन, वो आपको पता है कैसे होगी, दिस इज बेंजीन रिंग SO3, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल है ये इस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे अटैक करेगा, दिस इज अ रिच सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर इट, रिएक्शन इज स्लो एंड दिस इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, जनरल मैकेनिज्म में भी डिस्कस कर लिया था आपने। अब आप देख लो SO3 कैसे अटैक करेगा, सेम उसी तरह से ये वाला जो बॉन्ड था, ये जो डबल बॉन्ड है ये इधर को शिफ्ट होगा तो SO3 जाके इधर लगेगा, ठीक है, क्योंकि जब ये पेयर इधर गया तो SO3 इधर जाएगा क्योंकि इट इज़ डेफिशिएंट। तो यहाँ का जो H है वो आप शो करोगे, राइट। तो ये आपको पता ही है, दिस इज रेजोनेंस, जो ये दिखा रहा है कि दिस पॉजिटिव चार्ज इज नॉट लोकलाइज्ड बट इट कीप्स ऑन रोटेटिंग, ठीक है, ये घूमता रहेगा। ये पॉजिटिव चार्ज पहले इस पे आया तो इसको बैलेंस करने के लिए ये मूव करेगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, फिर इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए ये मूव करेगा तो पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इज डीलोकलाइज्ड। और जहाँ पे आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया, इंटरमीडिएट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन सब का, कि दिस पॉजिटिव चार्ज इज नॉट ओनली ऑन 1 कार्बन बट इट इज डिस्पर्स्ड ओवर ऑल द ऑर्थो एंड पैरा
कार्बन। सो वो आपने देख लिया, ऑर्थो कार्बन, पैरा कार्बन, ऑर्थो कार्बन। ठीक है, तो ये इसका इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बनाया जो रेजोनेंस है। तो ये आ गया आपका फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, ये सेकंड स्टेप में हो गया, या सॉरी यू कैन से फर्स्ट स्टेप, दिस इज फर्स्ट स्टेप। और फिर आ गया आपका सेकंड स्टेप जिसमें एब्स्ट्रैक्शन होती है प्रोटॉन की। अब स्टूडेंट्स यहाँ थोड़ा सा ध्यान से ये रखना है आपने कि SO3 पे आप नेगेटिव चार्ज क्यों दे रहे हो, क्योंकि SO3 इज न्यूट्रल। ठीक है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बट इट इज़ न्यूट्रल। तो क्योंकि ये ले रहा है इस पेयर को, ठीक है, इट इज़ टेकिंग दिस पेयर, इससे जुड़ने के लिए वो इस पेयर को ले रहा है, तो इस पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इट इज़ गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज दिखाएंगे, आप ध्यान से करना है। उसके बाद अब होगा एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन, जो आपका सेकंड स्टेप है। HSO4 जनरेट हुआ है ऊपर, HSO4 यहाँ से H+ को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। H+ जब इधर जाएगा तो ये पेयर वापस शिफ्ट हो जाएगा। यू कैन सी पूरा एरोमेटिक रिंग दोबारा से बन गई, 3 डबल बॉन्ड दोबारा से आ गए, और SO3 नेगेटिव। ठीक है, वो ऐसे ही रहा H2SO4, जहाँ से आपको क्लियर हो गया कि सल्फ्यूरिक एसिड इज एक्टिंग एज ए कैटलिस्ट फॉर दिस रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि आपने सल्फ्यूरिक एसिड को एंड में क्या करा स्टूडेंट्स, रीजनरेट। सल्फ्यूरिक एसिड इज एक्टिंग एज ए कैटलिस्ट बिकॉज इट इज रीजनरेटेड एट द एंड। और लास्ट में अब इसमें थोड़ा सा एक स्टेप और आएगा, क्योंकि अब आपके पास अभी क्या बना, आपके पास बना सल्फोनिक एसिड एनाइन। हाइड्रोजन की एब्स्ट्रैक्शन हो चुकी है बट यू आर गेटिंग सल्फोनिक एसिड एनाइन। तो न्यूट्रल बनाने के लिए विच इज़ बेंजीन सल्फोनिक एसिड, एसिड्स न्यूट्रल बनाने के लिए आप क्या करोगे, ये जो आपके पास हाइड्रोनियम आयन बना था स्टूडेंट्स, इसको लोगे यहाँ पे। तो ये जो आपके पास सल्फोनिक एसिड एनाइन है, ये इस हाइड्रोनियम आयन के साथ रिएक्ट करेगा, जहाँ से एक H+ की फॉर्म में इधर चली जाएगी, और ये बन गया वाटर, और ये H+ किधर जुड़ गया, इधर नेगेटिव के साथ H+, क्योंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो H यहाँ इजिली जुड़ जाएगा। तो ये क्या बन गया स्टूडेंट्स, सल्फोनिक एसिड विच इज़ कॉल्ड बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो ये बना आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ऑब्वियसली मतलब आपने यहाँ ध्यान रखना है कि ये जो सेकंड स्टेप है एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन, ये फर्दर 2 स्टेप्स में आएगा। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन होगी, लेकिन क्योंकि एनाइन बन रहा है आपके पास, तो हाइड्रोनियम आयन यहाँ से एक H+ इसको देगा। ठीक है, वाटर निकल गया और ये बन गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड विच इज़ द प्रोडक्ट फॉर सल्फोनेशन। ध्यान रखना है, रिवर्सिबल रिएक्शन करनी है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ आप फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, एल्काइलेशन का मैं डिस्कस करूँगी, एसाइलेशन का आपने खुद करना है बिकॉज बिल्कुल सेम है वो। एल्काइलेशन क्या हुआ, एल्काइल हैलाइड के साथ बेंजीन, जब आप एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करते हो इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये कंडीशन आपने जरूर याद रखनी है। तो आपके पास पता है हाइड्रोजन गेट सब्सिट्यूटेड बाय इलेक्ट्रोफाइल विच हेयर इज मिथाइल ग्रुप या एल्काइल ग्रुप, तो वी आर कॉलिंग इट एल्काइलेशन। तो ये हुआ ऐसा, और ये निकल गया HCl, यहाँ की हाइड्रोजन Cl के साथ HCl सब्सिट्यूट हुई, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन। तो जो मैकेनिज्म देखेंगे आप, तो यू कैन सी वही होगा प्रिलिमिनरी स्टेप, पहले इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। कैसे जनरेट होगा, CH3Cl प्लस AlCl3 के साथ जुड़ेगा, ये बन गया इलेक्ट्रोफाइल। यू कैन सी दिस इज इलेक्ट्रोफाइल विद पॉजिटिव चार्ज, CH3 मिथाइल कार्बोकेटाइन। ठीक है, और आपके पास जो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, कार्बोकेटाइन्स आर इलेक्ट्रोफाइल्स, और साथ में निकल गया AlCl4-। बस अब फर्स्ट स्टेप अगेन सेम, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, जो बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल है। बेंजीन मिथाइल कार्बोकेटाइन के साथ रिएक्ट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, पूरा रिंग आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाओगे, उसके बाद आप इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बनाओगे इन सब का। ठीक है, जो पॉजिटिव चार्जेस डीलोकलाइज्ड ओवर ऑल ऑर्थो एंड पैराकार्बन। उसके बाद लास्ट स्टेप होगा, दैट इज सेकंड स्टेप, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन कौन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, AlCl4- जो यहाँ बनी थी आपके पास। ठीक है, AlCl4- प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगी इसमें से, H+ चला जाएगा इसके साथ, ये जो बॉन्ड था ये वापस शिफ्ट हो जाएगा, पूरी रिंग कंप्लीट हो गई बेंजीन की, और ये बन गया आपके पास मिथाइल बेंजीन, जिसको आप बोलते हो टॉल्विन, साथ में HCl, साथ में AlCl3 रीजनरेटेड, एक्टिंग एज ए कैटलिस्ट। ठीक है, जो आपको पता है। उसके बाद स्टूडेंट्स एसाइलेशन आपने खुद करना है, बिल्कुल सिंपल है। ये बेंजीन लिया, एसाइलेशन में
एल्काइलेशन में आप लेते हो एल्काइल हैलाइड, यहाँ लेते हो आप एसाइल हैलाइड, दैट इज एसिटाइल क्लोराइड, ठीक है। और अगेन रिएक्शन उसी प्रेजेंस में होगी AlCl3, बस फर्क क्या होगा, यहाँ कौन सा ग्रुप लगेगा, एसिटाइल ग्रुप विच इज COCH3, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एसाइलेशन, ठीक है, COCH3, क्योंकि दिस इज इलेक्ट्रोफाइल हेयर HCl, राइट। फिर ये देख लो इसका जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ये है आपका एसिटाइल क्लोराइड RCOCl, इसके साथ रिएक्ट कर रहा है। यहाँ पे मैंने मिथाइल लिया, यहाँ मैंने अल्काइल ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। दिस इज अगेन मिथाइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप AlCl3 के साथ। तो आप देख सकते हो क्या जनरेट होगा, AlCl4 माइनस, और यहाँ से ये जो ग्रुप था पूरा, क्योंकि Cl अपने पेयर के साथ जा रहा है, ये इधर को जा रहा है अपना पेयर लेके, तो आप देख सकते हो C पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो दिस एसाइल ग्रुप इज कॉल्ड अ कार्बोकेटाइन, इट इज अगेन इट इज अ इलेक्ट्रोफाइल एंड इट इज कॉल्ड एसाइल केटाइन, ठीक है। तो बस दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल, नाउ इट विल अटैक एट द रिंग उसी तरह से, एंड यू विल फॉर्म द प्रोडक्ट विच इज बेंजीन एसिटोफिनोन, ठीक है, दिस इज बेंजीन एसिटोफिनोन। तो ये आपके पास बन गया बेंजीन प्लस CH3COCl, COCH3 ग्रुप लग जाएगा बेंजीन पे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आपने खुद करना है। तो दिस वाज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, जिसमें हमने सारी डिस्कस कर ली है। और ये ध्यान रखना है कि कोई एक मैकेनिज्म, चाहे सल्फोनेशन, चाहे नाइट्रेशन, चाहे अल्काइलेशन, चाहे हेलोजिनेशन, चाहे ब्रोमिनेशन, कुछ भी आए, कोई एक मैकेनिज्म एग्जाम में ज़रूर आता है, ठीक है। तो ये आपने क्वेश्चन पूरा क्लियर रखना है अपना, राइट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, जब हम मैकेनिज्म डिस्कस कर रहे हैं उसी में एक चीज़ आपने थोड़ी सी देखनी है आगे, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई कॉम्प्लेक्सेस इन एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। वही चीज़ दोबारा से रिपीट करेंगे। आप देखोगे कि जब एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है तो वहाँ पे सिग्मा और पाई कॉम्प्लेक्सेस भी बनते हैं, कुछ नहीं है इसमें। फर्स्ट स्टेप की बात करेंगे, नॉट अबाउट प्रिलिमिनरी स्टेप, हम फर्स्ट स्टेप की बात करेंगे। जो आपको पता है क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। और आपको पता है कि जब कार्बोकेटाइन बनता है तो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो एरोमेटिक रिंग पे अटैक करती है, ठीक है। और रिंग पे जब वो अटैक करती है तो जो एरोमेटिक करैक्टर होता है बेंजीन रिंग का वो ख़त्म हो जाता है, और बेंजीन रिंग अब क्या बन जाएगी, नॉन एरोमेटिक। वो आपको मैकेनिज्म में क्लियर करा हुआ है कि जब इलेक्ट्रोफाइल इस रिंग पे अटैक करता है तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे अब आपके पास, 4, यहाँ कितने थे, 6, जिसकी वजह से आपने इसको क्या बोला था, एरोमेटिक। बट अब ये क्या है, नॉन एरोमेटिक, बिकॉज इट्स पाई इलेक्ट्रॉन अब कम हो गए, 4 बच गए, एंड नाउ इट इज़ नॉट एरोमेटिक, ठीक है। लेकिन ये क्या है, कार्बोकेटाइन, बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यही है यहाँ पे कि जब फर्स्ट स्टेप होता है कार्बोकेटाइन बनता है जो नॉन एरोमेटिक होता है। इस कार्बोकेटाइन को आप और बोल सकते हो एरिनियम आयन या सिग्मा कॉम्प्लेक्स। तो आई एम रिपीटिंग, फर्स्ट स्टेप में जो कार्बोकेटाइन बनता है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एरिनियम आयन और सिग्मा कॉम्प्लेक्स। अब स्टूडेंट्स इसको सिग्मा कॉम्प्लेक्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोफाइल का बॉन्ड बनता है रिंग के कार्बन एटम के साथ वो काहे से बनता है, सिग्मा बॉन्ड से। वो आपको क्लियर ही है, ये मैकेनिज्म था। ये देख लो, जो इलेक्ट्रोफाइल था उसने जब रिंग के कार्बन पर अटैक किया तो बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड, तो इसको मैंने क्या बोला, दिस इज कॉल्ड सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो यही चीज़ है कि जब फर्स्ट स्टेप हुआ कार्बोकेटाइन बना विच इज़ ए नॉन एरोमेटिक, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सिग्मा कॉम्प्लेक्स। क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रोफाइल का बॉन्ड बना रिंग के कार्बन के साथ वो बना बाय सिग्मा बॉन्ड। लेकिन रिसर्चेज ये बोलती हैं, कुछ स्टडीज़ ये बोलती हैं कि सिग्मा बॉन्ड बनता है, नो डाउट, देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स, देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, बट सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनने से पहले पाई कॉम्प्लेक्स बनता है। बस वही चीज़ है, फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई कॉम्प्लेक्स। सिग्मा कॉम्प्लेक्स आपको क्लियर है, वो आपने पहले डिस्कस कर लिया है। क्यों सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोला इसको, वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल जो बॉन्ड बनाता है रिंग कार्बन एटम के साथ वो बनाता है सिग्मा बॉन्ड। अब सिग्मा बॉन्ड बनने से पहले या सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनने से पहले पाई कॉम्प्लेक्स भी बनता है, जिसको आप नो एक्चुअल बॉन्ड, दैट इज नॉट अ बॉन्ड, बस क्या है कि इलेक्ट्रोफाइल रिंग के कार्बन के साथ जुड़ने से पहले इस एरोमेटिक रिंग के साथ जुड़ती है, जो आपको पता है
पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, दिट इज नथिंग बट इज ए पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो ये बेंजीन रिंग थी, ये इलेक्ट्रोफाइल आया। कार्बन के साथ जुड़ने से पहले, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाने से पहले इलेक्ट्रोफाइल इस रिंग के साथ जोड़ लेती है एंड विच इज कॉल्ड अ पाई कॉम्प्लेक्स। वो आप समझ सकते हो कि क्यों बोला इसको पाई कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ जुड़ रही है। तो बस यही है फर्स्ट स्टेप, बेंजीन रिंग, इलेक्ट्रोफाइल, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा। लेकिन ये स्टूडेंट दिस इज ई, ये ध्यान रखना है, थोड़ा सा गलत है, दिस इज ई, ठीक है। सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा लेकिन उससे पहले क्या बन लेता है, पाई कॉम्प्लेक्स। जो आप देख रहे हो इलेक्ट्रोफाइल इस रिंग के साथ जुड़ रहा है, फिर जब कार्बन के साथ जुड़ेगा तो सिग्मा बॉन्ड। अब सेकंड स्टेप में क्या होती है, एब्स्ट्रैक्शन होती है प्रोटॉन की, जिसको आप एलिमिनेशन बोलते हो, ठीक है। ये जो H है ये H+ की फॉर्म में जाती है और क्या बनता है, प्रोडक्ट। अब क्या बोल रहे हैं कि सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है। सिग्मा कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट बनाने से पहले पाई कॉम्प्लेक्स बना लेता है। उसमें क्या है कि H+ की फॉर्म में जाने से पहले, इस कार्बन को छोड़ने से पहले इस एरोमेटिक रिंग को भी जोड़ लेती है, ठीक है। तो वो है आपका पाई कॉम्प्लेक्स। वो आप समझ सकते हो कि क्यों बोला मैंने इसको पाई कॉम्प्लेक्स, क्योंकि H पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड से जुड़ रहा है। जो आपको पता ही है कि H जब जाएगा प्लस की फॉर्म में तो ये पेयर वापस शिफ्ट हो जाता है और ये रिंग का जो एरोमेटिक करैक्टर है दोबारा से आ जाता है। यहाँ पे थे 4 पाई इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ दोबारा से क्या आ गए, 6 पाई। क्यों, क्योंकि H+ की फॉर्म में जा रहा है, अपना पेयर वहीं छोड़ के जा रहा है, तो ये पेयर यहाँ पे आएगा। तो ये 4 और 2 6, ठीक है। लेकिन प्रोडक्ट बनाने से पहले, H+ निकलने से पहले पूरी तरह से इसको छोड़ देता है, लेकिन पूरी तरह से बाहर निकलने से पहले इस एरोमेटिक रिंग को जोड़ लेता है। तो ऑब्वियस है, इसको क्या बोलूँगी मैं, पाई कॉम्प्लेक्स। और फिर बनेगा प्रोडक्ट, फिर ये इसको भी छोड़ देगी H+, और ये बन गया प्रोडक्ट विच इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट। H+ निकल गया, उसकी जगह इलेक्ट्रोफाइल लग गया, ठीक है। तो दिस इज सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट। तो ये है सिग्मा एंड पाई कॉम्प्लेक्स। बस ये पहला स्टेप, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है, इंटरमीडिएट दिखाया है, ठीक है। एरोमेटिक करैक्टर खत्म हो गया है, इट इज़ नॉन एरोमेटिक, लेकिन उसके बनने से पहले पाई बनता है, वो आपके सामने है, क्यों बोला पाई। फिर सिग्मा कॉम्प्लेक्स, सेकंड स्टेप, प्रोडक्ट बनाने से पहले पाई कॉम्प्लेक्स बनता है, जिसमें H+ की फॉर्म में जाता है, लेकिन पूरी तरह से निकलने से पहले वो इस एरोमेटिक रिंग को जोड़ लेता है, ठीक है। और जब ये यहाँ से जा रहा है तो ये एरोमेटिक रिंग दोबारा से आ गई, एरोमेटिक करैक्टर दोबारा से आ गया, ठीक है। तो दिस इज एरोमेटिक, दिस इज एरोमेटिक, दीज आर नॉन एरोमेटिक, ठीक है। तो बस यहाँ पे भी वही है कि प्रोडक्ट बनने से पहले क्या बनता है, पाई कॉम्प्लेक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके थोड़े से एनर्जी लेवल डायग्राम देख लेने हैं आपने। कुछ स्टडीज़ ये बोलती हैं कि फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स इज रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, जो हमने अभी तक देखा कि कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन विच इज़ कॉल्ड सिग्मा कॉम्प्लेक्स, उसकी फॉर्मेशन रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। कुछ स्टडीज़ ये बोलती हैं कि फॉर्मेशन ऑफ पाई कॉम्प्लेक्स इज रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। तो हम दोनों के हिसाब से करेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम। ये देखो, प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन, एनर्जी। अब हम पूरा कंप्लीट फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई कॉम्प्लेक्स, ये है आपका रिएक्टेंट बेंजीन एंड इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। ये आई एनर्जी बैरियर क्या बनाने के लिए, पाई कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। ये एनर्जी बैरियर क्रॉस करना पड़ा सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, जिसको क्या बोलते हैं आप, कार्बोकेटाइन। ये एनर्जी बैरियर क्रॉस करना पड़ा अगेन पाई कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। ये एनर्जी बैरियर क्रॉस करना पड़ा प्रोडक्ट बनाने के लिए, विच इज़ वेरी सिंपल। जो आपको पता है कि इतनी एनर्जी जब होगी तो ये एनर्जी बैरियर क्रॉस होगा, ये बनेगा विच इज़ पाई कॉम्प्लेक्स। इतनी एनर्जी जब होगी तब ये बनेगा, तब ये एनर्जी बैरियर क्रॉस होगा। अगर इतनी एनर्जी नहीं है तो ये बैरियर क्रॉस नहीं हो पाएगा और ये नहीं बनेगा। उसके बाद अगेन से पाई कॉम्प्लेक्स बनता है, ये एनर्जी बैरियर क्रॉस होगा। फिर प्रोडक्ट बनाने के लिए दिस इज़ द एनर्जी बैरियर, इतनी एनर्जी होनी चाहिए। जब इतनी एनर्जी हुई, एनर्जी बैरियर क्रॉस किया, प्रोडक्ट बना। तो क्या है, बेंजीन प्लस इलेक्ट्रोफाइल, पहले पाई कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर पाई कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर प्रोडक्ट बनता है। यही हमने डिस्कस किया अभी तक, ठीक है। यहाँ पे पाई इसलिए बोला क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल रिंग को अटैच हो रहा है,
यहाँ पाए इसलिए बोला क्योंकि H+ रिंग को अटैच हो रहा है पूरी तरह से लीव करने से पहले, ठीक है। अब एरोमेटिक करैक्टर यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ पे एरोमेटिक नहीं है, ठीक है। उसके बाद अब आप बोल सकते हो कि क्यों मैं इसको रेट डिटर्मिनिंग स्टेप बोलूँगी, या क्यों मैं इसको बोलूँगी कि फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ट्रांजिशन एनर्जी किसकी सबसे ज़्यादा है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट, ऑब्वियस है, दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, जिसको आपने क्या बोला, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। सिग्मा कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन के लिए दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट, जो आपको साफ दिखा रही है कि दिस इज द लेवल जो सबसे ज़्यादा एनर्जी का है, ठीक है। जितनी ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी उतनी रिएक्शन स्लो, राइट। तो ये है ट्रांजिशन स्टेट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स इज हाईएस्ट, राइट। तो इसलिए आपने ये बोला कि जब ट्रांजिशन स्टेट ज़्यादा है, इसके लिए इसका मतलब यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है, आपको सबसे ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी लगानी पड़ेगी, एक्स्ट्रा एनर्जी लगानी पड़ेगी, तब बनेगा कार्बोकेटाइन। एक्सेस एक्टिवेशन एनर्जी मीन्स स्लो रिएक्शन। तो दिस इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। तो ये है एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन हैविंग रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। उसी की तरह से अगर पाई कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन को रेट डिटर्मिनिंग स्टेप ले रहे हो स्टूडेंट्स, तो ये आपके सामने है, दिस इज रिएक्टेंट, जो आपको पता है बेंजीन प्लस इलेक्ट्रोफाइल, इसमें भी वैसे ही हो रहा है। दिस इज द एनर्जी बैरियर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पाई कॉम्प्लेक्स, दिस इज द एनर्जी बैरियर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स, this is the energy barrier for the formation of again pi complex, this is the energy barrier for the formation of product। वही चीज़ है, दोबारा से बस एनर्जी का फर्क कर रहे हैं। अब आप देख सकते हो ट्रांजिशन स्टेट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पाई कॉम्प्लेक्स इज हाईएस्ट, दिस इज द पाई कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसकी फॉर्मेशन के लिए जो एनर्जी बैरियर है वो सबसे बड़ा है, सबसे ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ रही है इन ऑर्डर टू फॉर्म दिस पाई कॉम्प्लेक्स। जितनी ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी उतनी रिएक्शन स्लो, दैट मीन्स दैट इज़ द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। तो हमने क्या बोला, ट्रांजिशन स्टेट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पाई कॉम्प्लेक्स इज हाईएस्ट, तो दिस इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। तो दोनों हिसाब से कर लिया। आप सिग्मा कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन को भी रेट डिटर्मिनिंग स्टेप बोल सकते हो, तब आपको यहाँ ये सबसे ऊपर दिखाना पड़ेगा। आप पाई कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन को भी रेट डिटर्मिनिंग स्टेप बोल सकते हो, तब आपने इसको सबसे ऊपर दिखाना है, ठीक है। तो कुछ स्टडीज़ बोलती हैं कि दिस इज़ द एनर्जी लेवल डायग्राम, कुछ बोलती हैं दिस इज़ द एनर्जी लेवल डायग्राम, ठीक है। तो उसमें अभी इतना क्लियर नहीं है, बट जो मेन है वो यही है कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन दैट इज सिग्मा कॉम्प्लेक्स इज़ द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, क्योंकि उसकी एक्टिवेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। मैक्सिमम स्टडीज़ यही बोलती हैं। तो ये हो गया सिग्मा एंड पाई कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में जो आपके सिलेबस में है स्टूडेंट्स, इसमें दैट इज़ ऑक्सीडेशन, दैट इज़ अगेन वेरी सिंपल, बाकी कोई रिएक्शन नहीं है आपके सिलेबस में, सिर्फ ऑक्सीडेशन है, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक KMnO4 एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दे हैव नो एक्शन ऑन बेंजीन, कोई एक्शन नहीं होता बेंजीन पे उनका, क्योंकि बेंजीन इज स्टेबल बिकॉज ऑफ इट्स रेजोनेंस। लेकिन ये ऑक्सीडाइज कर सकते हैं अगर बेंजीन पे कोई एल्काइल ग्रुप लगा है, इसको ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, ठीक है। अगर सिंपल बेंजीन होता तो यू आर सेइंग बेंजीन कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4, K2Cr2O7, बट एल्काइल ग्रुप अगर जुड़े हैं बेंजीन को तो दे कैन बी ऑक्सीडाइज। तो एल्केलाइन KMnO4 की हेल्प से आप ऑक्सीडेशन कर रहे हो, ये ऑक्सीजन जो इन्होंने दी, बिकॉज दे आर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपने याद रखना है कि दिस एल्काइल ग्रुप इज ऑक्सीडाइज टू एसिडिक ग्रुप, CH3 का क्या बन जाएगा, COH ग्रुप, ठीक है। तो टॉल्यूइन से क्या बन गया, बेंजोइक एसिड। इसमें जो मेन चीज़ आपने याद रखनी है स्टूडेंट्स, दैट इज चेन चाहे कितनी भी बड़ी है एल्काइल ग्रुप की, देखो यहाँ मैंने 4 कार्बन की चेन बनाई, यहाँ मैं 5 कार्बन की भी बना दूँ, यहाँ मैं 2 कार्बन की भी अगर बनाती हूँ, दैट इज़ इथाइल बेंजीन भी बनाती हूँ, दिस इज़ ब्यूटाइल बेंजीन, या मैं बना देती हूँ पेंटाइल बेंजीन, जो मर्जी जितनी मर्जी चेन हो जाए, एल्केलाइन KMnO4 से जब आप ऑक्सीडेशन करोगे, ये आपने याद रखना है कितने नेसेंट मॉलिक्यूल्स लग रहे हैं, क्योंकि इन्होंने वो देने हैं, ठीक है। तो चाहे जितनी मर्जी चेन है, ऑक्सीडेशन सिर्फ एक ही ग्रुप को होगी, ये ध्यान रखना है इसमें।
मिथाइल ग्रुप था तो भी एक ही COH बना, ब्यूटाइल ग्रुप है तो भी COH एक ही बनेगा, लेकिन साथ में क्या निकल जाएंगे, कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपने। अब अगर लेकिन इस तरह से है, एल्काइल ग्रुप अटैच्ड, सेम कार्बन को थे तो एक ही COH ग्रुप बना, लेकिन अगर दो डिफरेंट कार्बन को लगे हैं, ठीक है, डाईमिथाइल बेंजीन जैसे है आपके पास, तो आपके पास जब ऑक्सीडेशन होगी तो अलग अलग COH, ठीक है, ये बनेगा आपके पास, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग को ऑक्सीडाइज होंगे, COH। उसके बाद एक और रिएक्शन है यार स्टूडेंट्स, आपने ध्यान रखना है कि ये तो ऑक्सीडेशन किसको किया आपने, एसिडिक ग्रुप को। अगर आपने ऑक्सीडेशन एल्डिहाइडिक ग्रुप को करनी है, ठीक है, अगर आपने रिएक्शन को एल्डिहाइडिक ग्रुप पे स्टॉप करना है तो की जाती है रिएक्शन या ऑक्सीडेशन विद क्रोमाइल क्लोराइड इन CCl4 सॉल्यूशन। दिस इज क्रोमाइल क्लोराइड। ठीक है, तो ध्यान रखना है, अगर क्रोमाइल क्लोराइड के साथ ऑक्सीडेशन हो रही है अगेन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन इसके साथ दिस एल्काइल ग्रुप इज ऑक्सीडाइज टू CHO ग्रुप। बस ये ध्यान रखना है। अगेन इसमें भी वैसा ही है, जितनी मर्जी कार्बन की चेन हो, अगर ऑक्सीडेशन इनके साथ हो रही है तो CHO ग्रुप एक ही बनेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एटार्ड्स रिएक्शन। तो अगर आपको पूछी जाती है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एटार्ड्स रिएक्शन, तो दिस इज एटार्ड्स रिएक्शन, दैट इज अगेन द ऑक्सीडेशन, लेकिन किसके साथ, विद क्रोमाइल क्लोराइड CrO2 Cl2 इन HCCl4 सॉल्यूशन, कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्यूशन। और क्या बनना है, एल्डिहाइडिक ग्रुप इंट्रोड्यूस होना है विच इज बेंजल्डिहाइड। तो ये दोनों में डिफरेंस आपने याद रखना है। ऑक्सीडेशन अगर KMnO4 या K2Cr2O7 से हो रही है तो COH ग्रुप को ऑक्सीडाइज होगा, मिथाइल ग्रुप या अल्काइल ग्रुप, जितनी मर्जी बड़ी चेन है, छोटी चेन है, एक COH ग्रुप ही आएगा। लेकिन अगर ऑक्सीडेशन विद क्रोमाइल क्लोराइड है तो अल्काइल ग्रुप इज ऑक्सीडाइज टू CHO ग्रुप एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एटार्ड्स रिएक्शन। तो रिएक्शन में सिर्फ आपके सिलेबस में ऑक्सीडेशन ही है स्टूडेंट्स। ठीक है, होप कि आपने मैसेज पढ़ लिया होगा जो आपको व्हाट्सएप में किया गया है कि आपका मंडे को टेस्ट है। ठीक है, तो बी प्रिपेयर्ड स्टूडेंट्स, अटेंडेंस मैंडेटरी है, आपने टेस्ट देना है। ठीक है, कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा, तो आपने बी प्रिपेयर्ड, आपने तैयारी कर लेनी है। सिलेबस मैंने उसमें बता दिया है आपके पास, राइट। थैंक यू।